दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग है और ऊपर डिलीवरी पाइप लगी है, नीचे समरसेबुल मोटर लगा हुआ है। ये जो है करीब 100 फीट की बोरिंग होती है और इससे जो है प्रथम स्टेटा से ही पानी उठाया जाता है। और उधर देखिए दोस्तों धान की फसल लगी हुई है, ये चारों तरफ, और ये दूर दूर तक कोई नलकूप की बोरिंग नहीं है। इसके द्वारा दोस्तों जब भी हमको आवश्यकता होती है तो अपने खेतों की सिंचाई किया जाता है। और दोस्तों इसको कराने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि उथले नलकूप की बोरिंग कराते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों उथले नलकूप की बोरिंग या कोई भी बोरिंग कराना हो तो जहाँ बोरिंग आप कराते हैं वहाँ आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता होना चाहिए। रास्ते के किनारे बोरिंग होने से जो है अच्छा रहता है। जब भी हमको देर सवेर रात बिरात आवश्यकता होती है तो हम उसको चालित कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये चक्रोट है और उसके द्वारा ला करके फिर ये खेत में बोरिंग कराई गई है। इससे जो है बेनिफिट ये है कि जब हमको कभी भी आवश्यकता होती है तो हम इसको चलाते हैं। और उधर दोस्तों देखिए थोड़ा सा दूरी पे इसका पंप हाउस बना हुआ है। और चूँकि स्टार्टर वगैरह खुले में रखना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको सुरक्षित जगह पे अपना रखा गया है। दोस्तों उथले नलकूप की बोरिंग कराने के लिए सबसे पहले हमको पाइप की आवश्यकता होती है। 110 mm PVC पाइप। 110 mm PVC पाइप की व्यवस्था करने के बाद हम मिस्त्री से बात कर लेते हैं। मिस्त्री के पास बोरिंग करने के लिए सामान होता है और उनके पास एक गैंग होती है। उथले नलकूप की बोरिंग कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि नलकूप के पास जो है जहाँ हम बोरिंग कराना चाहते हैं उसके आसपास थोड़ा दूरी तक कोई ट्यूबवेल न रहने से जो है पानी का डिस्चार्ज जो है थोड़ा अच्छा रहता है। नहीं तो पता लगता है कि जब हम अपनी बोरिंग चला रहे हैं तो दूसरे की बोरिंग से जो है उसका कनेक्शन हो जाता है तो हमारा डिस्चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। इस तरीके से जो बोरिंग करा रहे हैं उससे थोड़ा सा दूरी पर ही जो दूसरी बोरिंग है वो होना चाहिए। और दोस्तों सावधानी ये रखना होता है कि जब भी हम कभी भी बोरिंग कार्य कराएं तो वहाँ के स्टेटे का पहले पता कर लेते हैं कि आसपास जो है स्टेटा कितना है। स्टेटा पता होने पर जो बोरिंग करते हैं मिस्त्री उनको आसानी होती है और हमें पहले से ही पता होता है कि हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता है, हम उसकी व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। बोरिंग का कार्य कराने के लिए दोस्तों जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा 5x4x3 का गड्ढा खुदवाते हैं। उसमें जो है पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था होने के बाद मिस्त्री अपना जो सामान है उसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद जो है अपना ड्रिलिंग का कार्य स्टार्ट होता है। ड्रिलिंग का कार्य दोस्तों सबसे पहले 3 इंच से किया जाता है। जब जलदाई संस्तर मिल जाता है उसके बाद जो है फिर उसकी सफाई की जाती है। 4 इंच कटर से बोरिंग करने के बाद जब जलदाई संस्तर जहाँ मिलता है उसके ऊपर अगर कड़ी मिट्टी है तो पाइप डाल करके उसमें पाइप को जाम करते हैं। उसके बाद फिर हम दोस्तों होल की सफाई करते हैं। होल की सफाई करने के बाद उस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप या जो भी साधन जिससे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं उसको बांध करके अपना कार्य किया जाता है। अगर जालीदार बोरिंग है, जैसे ये बोरिंग जालीदार है,
तो उसमें समरसेबुल लगाने से पहले हमको जो है कंप्रेसर के द्वारा इसकी सफाई कर लेना चाहिए। सफाई हो जाने से जो है दोस्तों हमारा समरसेबुल ख़राब होने का चांस कम रहता है। इसमें जो है 3 हॉर्स पावर का समरसेबल लगा है और बढ़िया मात्रा में डिस्चार्ज देता है। अभी दोस्तों देखिए, हम बोरिंग की साइज़ के हिसाब से चाहे 3 हॉर्स पावर, चाहे 5 हॉर्स पावर, चाहे 7.5 हॉर्स पावर, चाहे 10 हॉर्स पावर का मोटर लगाते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, इनके द्वारा जो ट्यूबवेल लगाया गया है काफ़ी दूरी तक धान की फसल लगी हुई है और थोड़ा सा खेत खाली भी है। इधर भी देखिए दोस्तों धान की फसल है। उधर जो है पिच रोड है, पिच रोड से एक छोटा सा रोड आ रहा है, इसके द्वारा एक कनेक्ट है। इस तरीके से हम दोस्तों देखते हैं कि बोरिंग का कार्य कराने से हमको जब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है कि वो अपना ट्यूबवेल स्टार्ट करें तो हम सिंचाई करें। और जैसे गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में अगर सब्जी की फसल की खेती कर रहे हैं तो हमको जब भी आवश्यकता होती है तो हम अपना नलकूप चालित कर लेते हैं और सिंचाई करते हैं। धान की फसल में फ़ायदा ये रहता है कि कुछ थोड़ा सा मौसम की वजह से बारिश होती है तो उसका भी फ़ायदा मिल जाता है, फिर भी हमें बीच बीच में चलाने की आवश्यकता होती है। जब भी हमको आवश्यकता होती है, जब हमारे पास साधन है तो हम अपना चलाते हैं और अपना जो है उत्पादन करते हैं। इस तरीके से ये बोरिंग किसानों के लिए दोस्तों बढ़िया है और हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और गर्मी के सीज़न में जैसे मान लीजिए सब्जी की फसल उगाते हैं तो उसमें थोड़ा लागत तो ज़्यादा आती है लेकिन जो है बेनिफिट भी ज़्यादा रहता है। और हमको कोशिश करना चाहिए, अगर थोड़ा सा ऊंचा एरिया है तो सब्जी की फसल का उत्पादन करना चाहिए। सब्जी की फसल अगर बढ़िया होती है तो उसमें प्रॉफिट भी बढ़िया होता है। प्रॉफिट बढ़िया होने से हम अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और चाहे मकान बनवा सकते हैं या कोई भी जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम करते हैं। बस ये है कि जैसे मान लीजिए ज़मीन के अंदर से जल निकल रहा है और वो एक सीमित मात्रा में ही है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे हमारे आसपास तालाब हैं या खाई है उसके द्वारा ज़मीन में पानी रिचार्ज होता है, जाता है, वही पानी हम बाद में ट्यूबवेल के द्वारा या हैंडपम्प के द्वारा बाहर निकालते हैं और चाहे पीने के लिए चाहे सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।